आज हमारे साथ है अल्फ़ा फैक्ट। मैं बहुत दौड़ा इसलिए थक गया। और हमारे साथ है अल्फ़ा फैक्ट जो आपको दिखाने वाले साधारण चीज़ें जो नॉर्थ कोरिया में बैन है। बल्कि दुनिया के सबसे सनकी तमाशा। हेलो दोस्तों, हमारे देश में तरह तरह की चीजें करने की आजादी यहाँ के नागरिकों को है। इसी वजह से हम अपने मन के मुताबिक जो चीज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ के लोगों पर इतनी पाबंदियां हैं जितनी तो स्कूल जाते बच्चे के भी नहीं होती। जी हाँ, हेयर स्टाइल से लेकर कंप्यूटर चलाने तक, टीवी देखने से लेकर दूसरे देश में छुट्टियाँ मनाने तक में इस देश में बैन लगा हुआ है। और ये देश कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सनकी तमाशा का देश नॉर्थ कोरिया है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए चलते हैं नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी सैर पर जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देगी। नंबर 10, नो डिसरिस्पेक्ट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किम डायनेस्टी की शुरुआत से लेकर अब तक उनकी 3 पीढ़ियां यहाँ पर रूल कर रही हैं। ऐसे में जनता ये चाहे या न चाहे, लेकिन उन्हें इन सभी की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इनके सम्मान के खिलाफ कुछ भी बोला गया तो उसे नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस देश के सबसे खतरनाक नियमों में 3 जनरेशन पनिशमेंट है, जिसके मुताबिक अगर किसी परिवार के किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उसी समय उसके परिवार के बाकी लोगों को भी बंदी बना लिया जाता है, जिसमें उसकी 3 पीढ़ियां शामिल होती हैं। यानी कि अगर दादा ने कोई क्राइम किया तो उनकी आने वाली 2 पीढ़ियां भी प्रिजन कैंप में ही अपनी जिंदगी बिताएंगी। और इसी वजह से लोग वहाँ की सरकार से इतना डरते हैं। ये रूल नॉर्थ कोरिया में अभी नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल संग ने इसे 1972 में नॉर्थ कोरिया की जनता पर थोपा था। तब से लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। वैसे दोस्तों, वहाँ के लोगों पर जुर्म करने की दास्तान यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यूं तो नॉर्थ कोरिया में बहुत सी चीजें होती हैं, जिनमें से एक वहाँ के लीडर्स के बैज को हमेशा पहन कर रखना होता है, और ये चीज वहाँ के पुरुषों और महिलाओं दोनों पर ही लागू होती है। नंबर 9, अमेरिका वर्सेस नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का अगर कोई दुश्मन दुनिया में सबसे ज्यादा है तो वो है साउथ कोरिया और अमेरिका। अमेरिका से नॉर्थ कोरिया के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं। ये रिश्ते पहले भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन इनमें असली कड़वाहट तो 2017 के बाद स्टार्ट हुई, जब एक अमेरिकन स्टूडेंट ऑटो वैम्बियर ने न्यू ईयर के वक्त हांगकांग से नॉर्थ कोरिया का रुख किया। और वहाँ जाने के बाद इन्होंने बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही मस्ती करने की सोची, और ये भूल गए कि ये अमेरिका में नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में है। और इस तरह की मस्ती नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया छोड़ने से पहले ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई तो इन्हें पूरे 15 सालों के लिए लेबर प्रिजन की सजा सुनाई गई। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो पूरी दुनिया में इस किस्से को लेकर चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह का एग्जाम्पल दुनिया के सामने खड़ा हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने किसी की ना सुनी और ऑटो वैम्बियर को उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ वक्त के बाद ही ये खबर आ गई कि ऑटो वैम्बियर की मौत हो चुकी है, और इसके बाद इनकी बॉडी को अमेरिका में भिजवा दिया गया। नंबर 8, रिलीजन। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया में मौजूद धार्मिकता की, क्योंकि ऐसे तो नॉर्थ कोरिया के संविधान के अनुसार वहाँ पर फ्री रिलीजन है, यानी कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। लेकिन ये चीज सिर्फ संविधान में ही देखने को मिलती है, असल जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी शख्स ज्यूश है, जो कि इस देश की ऑफिशियल आइडियोलॉजी है, उसके अनुसार न चलकर किसी और धर्म की पूजा करता है तो उसे संदेह के घेरे में ले लिया जाता है। और अगर किसी को क्रिश्चियन धर्म मानते हुए देखा गया तो उसे अरेस्ट करके लेबर कैंप में डाल दिया जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इस तरह की चीजें यानी कि क्रिश्चियनिटी को मानना देशद्रोह में आता है। इसी वजह से वहाँ रहने वाले क्रिश्चियंस अपने धर्म का पालन बहुत ही सीक्रेट तरह से करते हैं। वहाँ ऐसे करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, क्योंकि अभी भी नॉर्थ कोरिया की अच्छी खासी पॉपुलेशन क्रिश्चियन धर्म का पालन करती है। नंबर 7, नो वैकेशन। यूँ तो बहुत कम ही नॉर्थ कोरियन ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो एक अच्छी वैकेशन ट्रिप अफोर्ड कर सके, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने ही देश की सीमा में सीमित रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक बार देश छोड़कर चले जाते हैं तो वो यहाँ से भाग भी सकते हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया के रिश्ते चाइना के साथ काफी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को चाइना तक जाने की इजाजत नहीं है। इसी वजह से जब कोई कैसे भी करके नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलने का मौका पाता है तो वो कभी भी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता। नंबर 6, नो लग्जरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नॉर्थ कोरिया की 40% आबादी कुपोषण
का शिकार है, यानी कि उनके पास खाने के लिए पौष्टिक आहार तक नहीं है। और जो बची खुची जनसंख्या वहाँ रहती है उसमें बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो एक संपन्न जीवन जी पाते हैं। अब इतने में तो आप ये समझ गए होंगे कि जिस देश में इतनी ज्यादा गरीबी है, लोगों की भूख से हालत खराब है, तो वहाँ पर लग्जरियस प्रोडक्ट्स का क्या लेना देना। लेकिन जब बात किम फैमिली की आती है, यानी कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की पर्सनल लाइफ स्टाइल और उनकी फैमिली से जुड़ी जरूरतों की, तो उनके पास वो सभी चीजें मौजूद हैं जो एक रॉयल लाइफ स्टाइल जीने के लिए चाहिए। क्योंकि किम जोंग उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके देश में लोग किस हद तक गरीबी से बेहाल हैं। उन्हें तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है। और यही वजह है कि किम जोंग उनके पास हर तरह की लग्जरियस चीज मौजूद है, चाहे वो महंगी गाड़ियां हो, महंगी शराब हो, प्राइवेट जेट हो या फिर प्राइवेट यार्ड। किम जोंग उन पर्सनली काफी महंगी शराब पीने के शौकीन है, जिसे वो दूसरे देशों से मंगवाते हैं। नंबर 5, एप्पल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जब बात टेक्नोलॉजी और गैजेट्स वगैरह की आती है तो हर किसी की पहली पसंद एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन पर काफी सारे लोग भरोसा करते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ साथ सभी वेस्टर्न टेक कंपनीज के प्रोडक्ट्स पर बैन है। हालांकि ठीक बाकी नियमों की तरह ये नियम भी किम परिवार पर लागू नहीं होते, क्योंकि किम जोंग उन की एक फोटो में देखा गया कि वो अपने डेस्क पर बैठे हैं और उनके सामने iMac कंप्यूटर रखा हुआ है। क्योंकि अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में काफी चीजों पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें से लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस और कंप्यूटर चलाना भी शामिल है। क्योंकि वहाँ के लोगों को कंप्यूटर खरीदने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और सरकार भी किसी को तभी परमिशन देती है जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन लागू हो। नंबर 4, हेयर स्टाइल। अब दोस्तों, हेयर स्टाइल चंद ऐसी चीजों में आती है जिस पर हर इंसान अपना हक समझता है। यहाँ तक कि लोग हेयर स्टाइल के मामले में अपने परिवार वालों की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये उनके खुद के लुक्स पर डिपेंड होता है। पर ये आजादी आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उनके लिए कुछ लिमिटेड हेयर स्टाइल ही अवेलेबल है, और उन्हीं हेयर स्टाइल में से आपको अपने बाल कटवाने होंगे। वरना अगर किसी ने दूसरी हेयर स्टाइल कट करवाई जो वहाँ की लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उसे जेल तक हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप इस बात से देख सकते हैं कि आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया की बहुत सारी फोटोज देखी होंगी, लेकिन उनमें से कोई भी शख्स आपको ऐसा नहीं दिखा हो जिसके बाल गर्दन तक लहरा रहे हो, यानी कि काफी लंबे हो। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस तरह की हेयर स्टाइल नॉर्थ कोरिया में पूरी तरह से बैन है। नंबर 3, केबल टीवी। हम सभी तो अपने काम की थकान मिटाने के लिए घर पहुंचते ही टीवी खोल लेते हैं और अपनी मर्जी का चैनल देखने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को इस तरह की आजादी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी चैनल चलते हैं वो सब वहाँ की अथॉरिटी की निगरानी में ही चलते हैं, जिस वजह से वहाँ ऐसा कोई भी चैनल लोगों को नहीं दिखाया जाता जिससे उन्हें बाहर की दुनिया का पता चल सके। क्योंकि अधिकतर नॉर्थ कोरियंस को ये पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में लोग किस तरह से जीते हैं, किस तरह के होते हैं और बाहर कैसे देश हैं। और ये चीज अगर उन्हें पता चल गई तो वो अपना हक मांगने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और ऐसा वहाँ की सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती। ऐसा कोई भी देश की सरकार नहीं चाहती वैसे तो। और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर की चीजें देखने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, रियल एस्टेट। अब हम अगर बात करें रियल एस्टेट की, तो दोस्तों यहाँ पर रियल एस्टेट तो क्या, सब्जी तेल नमक भी खरीदना हो तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड दुकानों से ही आपको खरीदना होगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में प्राइवेट बिजनेस करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि सरकार हर चीज के दाम खुद चुनती है और उसे खुद ही बेचकर खुद ही मुनाफा कमाना चाहती है। इस वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है।